मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने सभी विभागों को दिए महत्वपूर्ण आदेश। बेसिक शिक्षा विभाग को क्या मिले निर्देश। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलते हैं वीडियो पर। आज की इस वीडियो में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। साथियों, यहाँ पर बात करेंगे हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की और कर्मचारियों एवं भर्तियों को लेकर दिए निर्देश देखें और कौन कौन से काम हैं जिनको जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहला यहाँ पर जो कार्य दिया गया है, कार्य में त्वरित निर्णय लें। पत्रावली लंबित नहीं रहनी चाहिए। पत्रावलियों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा में किया जाए तथा पत्रावलियों के निराकरण की स्थिति में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित समीक्षा की जाए। तो यहाँ पर जो था ये पहला पॉइंट था। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे दूसरी, हम पहले पॉइंट के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कशन किया। दूसरा है यहाँ पर ई ऑफिस को पूरी तरह लागू करने की कार्य योजना तैयार की जाएगी। सभी विभागों में सिटीजन चार्टर लागू किया जाएगा। विभागों के समस्त कार्यों को डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। जैसे कि डिजिटल इंडिया की मांग है, उस आधार पर ये कार्य किए जाएंगे। तीसरे यहाँ पर जो कार्य है उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर लिखा गया है, कार्य सचिवालय में कार्य प्रणाली को सुदृढ़ किया जाए। पंचायत सहायकों की तैनाती कार्य को पूर्ण किया जाए। प्रदेश सरकार ने महिला पुलिसकर्मियों की संख्या में अभूतपूर्व बढ़ोतरी की जाए। महिला पुलिसकर्मियों को फील्ड कार्यों में जोड़ा जाए। इस संदर्भ में महिला बीट अधिकारियों की तैनाती की जाए जो ग्राम स्तर पर समस्याओं के निस्तारण के साथ ही विभिन्न योजनाओं को जन जागरूकता कार्य भी संपादित कर रही है। तीसरा यहाँ पर राजस्व, पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास के ग्राम स्तरीय कर्मियों द्वारा ग्राम प्रधान के समन्वय से ग्राम चौपाल आयोजित की जाए। इसके माध्यम से ग्रामीण जनता को स्थानीय समस्याओं का समाधान कराया जाए। उसके बाद जो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, भारत सरकार से प्राप्त होने वाली पत्रों का उत्तर पत्र प्राप्ति के 1 सप्ताह के अनिवार्य रूप से प्रेषित किए जाएँ। दूसरी बात है, जनपद के नोडल अधिकारीगण अपने जिले के विकास कार्यों की स्थिति में नियमित समीक्षा करें। नोडल अधिकारीगण अपने जनपद के प्रभारी मंत्री के साथ प्रत्येक माह जिले का भ्रमण कर योजनाओं को लागू किया जाए। इस कार्य के लिए यूपी की पूरी प्रतिबद्धता के साथ लगना होगा। अगले पॉइंट में जानेंगे, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने के लिए 10 प्राथमिक सेक्टरों को चिन्हित किया जाए। इसके लिए नियमित समीक्षा की जाए। मुख्य सचिव द्वारा साप्ताहिक समीक्षा तथा समय मुख्यमंत्री द्वारा इस संबंध में पाक्षिक समीक्षा की जाएगी। विभिन्न विभाग रिक्त पदों पर भर्ती से जुड़े मामलों पर तेजी से कार्रवाई की आगे बढ़ाएं। प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति संचालित की जाए। हमारे लिए यह अत्यंत गौरवपूर्ण है कि भारत सरकार द्वारा भी महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति प्रारंभ किया गया है। अगले पॉइंट के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। विभिन्न लाभार्थी परक योजनाओं की गतिविधियों को 24 घंटे के अंदर सीएम डैशबोर्ड दर्पण पोर्टल पर अंकित किया जाए। मानव संपदा पोर्टल पर राज्य सरकार के सभी कार्मिकों का सेवा संबंधी विवरण अंकित किया जाए। उसके बाद उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यहाँ योजना भवन में मुख्य सचिव, अध्यक्ष राजस्व परिषद, कृषि उत्पादन आयुक्त, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव के साथ बैठक कर महत्वपूर्ण निर्देश लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आकार ले रहा है। इस कार्य को और गति प्रदान की जाए। पहले कार्यकाल में हमारी चुनौती कुव्यवस्था थी। विगत 5 वर्षों में सुशासन की स्थापना हुई। आगामी 5 वर्षों में हमारी प्रतिस्पर्धा पहले कार्यकाल के कार्यों से होगी। अब सुशासन को सुदृढ़ करने के लिए समय से हमारी प्रतिस्पर्धा प्रारंभ होगी। सुशासन की स्थापना को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाना होगा। लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 के सभी संकल्प बिंदुओं को 5 वर्षों में लक्ष्यवार और समयबद्ध से ढंग से पूरा किया जाए। प्रत्येक विभाग के 100 दिन, 6 माह तथा वार्षिक लक्ष्य का निर्धारण करते हुए उनकी पूर्ति के अनिश्चित प्रयास किए जाएं। भ्रष्टाचार को लेकर हमारी सरकार शुरू से जीरो टॉलरेंस नीति रही है। इसे प्रभावी ढंग से जारी रखा जाएगा। उसके बाद है, शासन की योजनाओं को आम जन तक पहुँच और व्यापक बनाने के लिए तकनीक और व्यापक स्तर पर समावेश किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी अधिकारी व कर्मचारी समय से कार्यालय में उपस्थित होकर कार्यों को प्रभावी ढंग से संपादित करें। कार्यालयों की व्यवस्था ऐसी हो जिससे आम जनता को सुविधा हो। वीडियो को अब जानते हैं इस ऐप के बारे में। साथियों, ये ऐप भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपके लिए अर्निंग का मतलब टीचर्स होने के साथ ही आप इस पर बेहतरीन
अर्निंग कर सकते हैं। आप इस ऐप से ज़रूर जुड़ें, ये भविष्य के लिए आपके लिए लाभकारी होगा। चलते हैं इस ऐप पर। Philo Tutor app. It is India's most convenient app for tutor. You can earn up to 20,000 per month, spending only 4 hours per day, and connects classes 8 to 12 every hour. One of the most unique feature of Philo. You can follow your own schedule, teach student hassle-free from anywhere, anytime. You can just teach topics you love. If you are good at just one or two topics, you can join Philo and earn as much as you want. You have to help student with connects doubts, sometime exam preparation or homework help. Best platform to get chance to meet with student pan India. And you can simply register with mobile number and get OTP, one verified with pan, upload and simply work with Philo. Pay out easily monthly payment with extra initiative. जितना पढ़ाओगे उतना कमाओगे. Enhance skill growth, trajectory, career progression and become a part of Philo Progression League and earn more as learn more. And link in video description. Download now.